गुड मॉर्निंग। आज का सेशन फ्रॉम सिविल राइजर्स की तरफ से सर्वेइंग है। यहाँ पे हम सर्वे के बारे में डिटेल दे रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बियरिंग की, इंक्लूडेड एंगल की, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ सर्वे इन विच डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन आर फॉर्म्ड with compass and length of these lines are measured with chain and tape। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी सेक्शन का सर्वे करना है कंपास सर्वे के थ्रू, तो हम चेन और टेप के थ्रू तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, पर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है एंगल्स की और प्रॉब्लम्स आती है वर्टिकल डिस्टेंस की। तो ये चीज़ें हमें थेडोलाइट का यूज़ करना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट वी फाइंड आउट in the horizontal direction, vertical direction distance and a horizontal angle and a vertical angle also। तो ये all these things are find out from the theodolite and we only measure the distance with the help of chain and tape, जैसा कि आपने अपने कोर्स में किया होगा। आगे हम बात करते हैं जो भी है आगे के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। इसमें आगे हम बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की। ट्रू मेरिडियन जो होता है, इसमें क्या है कि अर्थ सरफेस के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को जो भी लाइन कैरी करती है या जो भी लाइन अटैच होती है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से, वो ट्रू मेरिडियन कहलाता है। और ट्रू मेरिडियन इट डज़ नॉट चेंज विद टाइम। ट्रू मेरिडियन टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होता है, बल्कि मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर बात करें, और यहाँ पे आप एक सिंपल सा मैग्नेटिक बार ले लीजिए और इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दीजिए ऑन द अर्थ सरफेस, और ये ध्यान रखिए कि ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो। तो जब आप इसे सस्पेंड करेंगे तो ये अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा। तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, बट इट विल अफेक्टेड विद द टाइम। ट्रू मेरिडियन टाइम के साथ अफेक्ट नहीं होता है, बट जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ, प्लेस के साथ बदलता रहता है। ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ बियरिंग, ये दो तरह की होती हैं टाइप्स ऑफ बियरिंग। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम WCB की, उसके बाद बात करते हैं QB की। WCB मतलब होल सर्कल बियरिंग, और QB का मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका चेंज करने के लिए आ रहा है तो वो इस तरीके से आएगा। अगर 170 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है WCB, तो सीधी सी बात है वो इस, अगर आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन अगर लेते हैं तो इस डायरेक्शन में लाई करेगा। तो यहाँ पर ये 180 से कम है, 180 माइनस 170 डिग्री, 10 डिग्री आया। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ और ईस्ट। तो साउथ 10 डिग्री ईस्ट, ये आपका QB में चेंज हो गया। ये देखिए 170 डिग्री को QB में इस तरीके से चेंज करना है, और 240 डिग्री है तो इसको भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लाई करेगा और 180 से माइनस कर देंगे आप। आगे बात करते हैं हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की। फोर बियरिंग जो होती है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ द एंगल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ये वो एंगल होता है जो हम आगे की तरफ लेते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैक बियरिंग जो होता है उसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। एंगल मेजर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दे रखा है, जैसे कि AB एक लाइन है और A पे अल्फ़ा एंगल बन रहा है, तो ये अल्फ़ा जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हुआ आपका फॉरवर्ड बियरिंग हो गई। और गामा जो है ये बैकवर्ड, AB के लिए तो बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो AB के लिए ये क्या हो गया, गामा बैक बियरिंग हो गई। लेकिन अगर इन दैट केस अगर हम BA की बात करते हैं और इधर से चलते हैं तो गामा इसका फोर बियरिंग हो जाएगा और अल्फ़ा इसकी बैक बियरिंग हो जाएगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बुक्स में दिया हुआ है, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो इसे आप याद रखिए, इसे मत भूलिएगा प्लीज़। अब इसमें एक कंडीशन और होती है, अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो आपको क्या करना है, प्लस करना होता है उसमें।
यानी कि अगर 70 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में फोर बेयरिंग तो प्लस 180 डिग्री हो जाता है और टोटल जो भी आपका समेशन आता है। लेकिन अगर फोर बेयरिंग ज़्यादा है 180 डिग्री से तो यहाँ पर आपको माइनस मतलब 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की हम बात करते हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बाद इंक्लूडेड एंगल की। इंक्लूडेड एंगल से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ये लिखा है मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ 124 डिग्री 35 मिनट। फाइंड द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन इफ़ द डायरेक्शन इज़ 10 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। इसका मतलब ये है कि एक लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग क्या है, ये एक लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग 124 डिग्री 35 मिनट है, ठीक है। और ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट में जा रहा है, माइनस इधर ये। तो अगर हम डिक्लिनेशन वेस्ट में दिया हुआ होता है तो हम माइनस कर देते हैं, और अगर डिक्लिनेशन वेस्ट में है तो माइनस, ईस्ट में है तो प्लस। किसमें, मैग्नेटिक बेयरिंग में। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी दे रखी है, 124 डिग्री 35 मिनट। ये ट्रू बेयरिंग का फॉर्मूला होता है। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक बेयरिंग की जगह पे हमने ये रखा, माइनस ये किया, तो ये हमारा आंसर आया 114 डिग्री 25 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक नंबर का सवाल है, आपको छोड़ना नहीं है। और ये 114 डिग्री 25 मिनट इसका आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग की। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं।